खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा चौरसिया समाज बनारस कोलकाता की संयुक्त तत्वावधान में स्थित गणेश मंडपम में महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दूर से अन्य प्रदेशों से आए चौरसिया समाज के लोगों ने इस सम्मेलन में शिरकत किया। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण और अंगवस्त्रम से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गंगा प्रसाद चौरसिया, पूर्व राज्यपाल सिक्किम, जिनका सम्मान अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया और सुधीर चौरसिया ने किया कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ चौरसिया समाज की छात्राओं ने गणेश वंदना की प्रस्तुति से किया। इस अवसर पर विशिष्ट लोगों को चौरसिया रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मेलन में महिलाओं का भी सम्मान किया गया। महिला समाज की महिलाओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चौरसिया समाज के लोगों की उपस्थिति में आयोजकों ने बताया कि चौरसिया समाज को एक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिससे समाज को आगे बढ़ने का मौका मिले, राजनीति में भी भारी भागीदारी हो। समाज के लिए कई योजनाओं को भी शुरू किया गया, जिससे समाज को इसका लाभ मिले। ये मेरे दिल में बहुत बड़ा कष्ट है, जिसके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं सम्मानित मंच पे जितने भी हमारे समाज के लिए, देश के लिए, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले संगठित होना हम लोग शुरू करें। संगठन में ही शक्ति है। आज तक हम लोग अपना वोट दान करते आए हैं, किसी एक विशेष पार्टी के लिए हम लोग दान करते आए हैं। हम लोगों ने वोट को चैरिटी समझ लिया है, जब यही वोट संजीवनी बूटी है अपने समाज के लिए, हम लोग समझना पड़ेगा। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा यहाँ जो महासम्मेलन क्या कहेंगे? हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम है। प्रथम दिवस में कल हमारे यहाँ ट्रस्ट की बैठक हुई और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम लोगों ने अपने समाज के विस्तारीकरण पे विस्तृत रूप से चर्चा किया है और ट्रस्ट का समाज के प्रति क्या योगदान है भविष्य में और क्या हमें करना है। अभी वर्तमान में हम लोग दिल्ली में रोहिणी में सेक्टर 25 में अपने समाज के निर्धन छात्रों के लिए एक छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह निःशुल्क होगा। इसके अलावा वहाँ पे एक गेस्ट हाउस का भी निर्माण है एक फ्लोर पे, जिससे कि देश से हमारे जो भी व्यवसायी दिल्ली जाते हैं काम धाम के लिए, उनको सस्ते दर पे वहाँ रूम मिल सके, वो अपना व्यवसाय का काम कर सके। इसके अलावा भविष्य में ट्रस्ट के और कहाँ पे क्या काम करना, उसके ऊपर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है। दूसरे दिन आज का जो कार्यक्रम है हमारा महासम्मेलन कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रम में पूरे देश से हमारे हजारों चौरसिया भाई बंधु हर प्रदेश से आज यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं, जिसको कि आप देख सकते हैं कि पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है। और इस हमारा समाज जो है उत्तर प्रदेश में टॉप 10 की जनसंख्या में आता है। अगर आप ऊपर से देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, मौर्य, पटेल, राजभर और बिंद के बाद अगर कोई संख्या में है तो चौरसिया समाज है। और उत्तर प्रदेश की 400 में से लगभग 100 सीटों पे हम हराने और जिताने का अपना दमखम रखते हैं। क्या इस बार विधानसभा जो बिहार में होने वाली है उसमें आपके चौरसिया समाज के कोई? उसमें हम लोग पूरी तरह से अपना मांग कर रहे हैं। हमारे देव कुमार चौरसिया जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये पिछली बार राजद से चुनाव लड़े भी थे। संजीव जी हमारे वर्तमान में वहाँ विधायक हैं बीजेपी से, और समाज के और लोग जो कुछ मतों से पिछली बार हारे थे, वो लोग भी अपनी दावेदारी करें। और उम्मीद है कि हम लोग विभिन्न दलों से इन्हीं सम्मेलनों के जरिए अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की मांग करेंगे। क्या वाराणसी में देखा जाए तो वाराणसी निश्चित रूप से चौरसिया समाज के लिए गर्व की बात है। बाबा भोले की नगरी है, यहाँ का बनारसी पान फेमस है और पान के बिना दुनिया में कोई शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती है। तो निश्चित रूप से मैं बनारस से हर दल से अपने समाज के लिए एक टिकट की मांग करता हूं कि शहर के 3 विधानसभा क्षेत्रों में से एक में चौरसिया समाज को टिकट दिया जाए। अगर चौरसिया समाज को इग्नोर किया जाता है तो इसका निश्चित रूप से
जो भी राजनीतिक दल यहाँ चुनाव लड़ेंगे उनको दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। अर्थ में बहुत बड़ा कदम रहता है चौरसिया समाज अखिल भारतीय चौरसिया समाज आप देखेंगे तो आर्थिक रूप से काफ़ी सुदृढ़ है। हर चौरसिया अपने आप में सक्षम है, आत्मनिर्भर है। अगर कुछ नहीं कर पाता है तो 5,000 रुपये लगा के अपना पान की दुकान खोल लेता है, उससे अपने परिवार का पालन कर देता है। तो हमारा चौरसिया समाज, हमको लगता है जितनी भी जातियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर हमारा चौरसिया समाज है। मैं सुधीर चौरसिया अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का महासचिव हूँ। आज यहाँ किस तरह का चौरसिया समाज द्वारा कार्यक्रम किया गया? ये हर वर्ष की भांति हम लोगों का 2 दिवसीय कार्यक्रम है। कल जैसा कि आप जानते हैं कि अखिल भारतीय चौरसिया महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और साथ ही साथ अभी दिल्ली में बन रहे चौरसिया छात्रावास के लिए जो हम लोगों ने चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की थी, उसके ट्रस्टियों की बैठक यहाँ पर आहूत की गई थी। उस बैठक में अभी तक पूर्व में जितने भी कार्य हुआ है उस पर समीक्षा हुआ, प्लस आगे हम लोगों की क्या योजना है, उस भवन का निर्माण किस तरह से कराया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे लाभान्वित हो सके, उस पर चर्चा हुआ। आज का ये कार्यक्रम सम्मेलन के माध्यम से हम पूरे देश की चौरसिया समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा समाज एकजुट हो और उसकी भी राजनीतिक में हिस्सेदारी हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक समाज में राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक समाज का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। वैसे तो हमारे देश के कई स्टेट में विधायकगण है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को विधानसभा में आज उठाने वाले विधायकों की संख्या भी बढ़े और कुछ हम लोगों के नेता लोकसभा के अंदर भी पहुँचे। तो यही आज हम लोगों की है। बाकी आज तमाम क्षेत्रों में काम किए हुए लोगों का आज यहाँ पर मंच से सम्मान भी किया जाएगा। हम लोग हर वर्ष की बात ही 2 चौरसिया रत्न इस बार एक राम लखन चौरसिया जी, पूर्व राज्य मंत्री, और देव नारायण गुप्ता जी जो कि DLW में कार्यरत थे और योगा के क्षेत्र में बहुत सारे मेडल प्राप्त किए हुए थे, उनको हम लोग चौरसिया रत्न से भी सम्मानित कर रहे हैं।